सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो कहानी बा जौना कहानी के नाम बा कि स्वर्ग आ नर्क के रहस्य। ताई ई कहानी के माध्यम से जानल जाओ कि स्वर्ग आ नर्क कैसे मिलेला आ केकरा मिलेला। काहे कि कुछ लोग आपन अंदाजा अपने लगा लेवला कि हमरा स्वर्ग मिली या हमरा नर्क मिली। ताई हमने के ई समझे खातिर, ई सुने खातिर एगो कहानी से जानल जाओ, एगो कहानी के माध्यम से समझल जाओ। बहुत बढ़िया कहानी बा। एक कहानी के दीदी पूरा सुनल जाई तब समझ में आई कि स्वर्ग केकरा मिलेला आ नर्क केकरा मिलेला। ताई एक समय के बात हो कि एके समय में 4 आदमी के मृत्यु हो गईल। 4 आदमी के मृत्यु भइल, लेकिन जगह अलग अलग रहे। दोसर दोसर जगह में 4 आदमी के मृत्यु भइल। एगो नगर के राजा रहलन, उनकर मृत्यु हो गईल। आ एगो कोनो बड़का सेठ व्यापारी रहलन, उनकर मृत्यु हो गईल। आ एगो पूजा करावेला यानी कि ब्राह्मण पंडित के मौत हो गईल। आ एगो गरीब किसान के, मजदूर के मौत भइल। ई 4 आदमी के मौत एक समय में, एक टाइम में भई रहे। तो देखी जब ये लोग के मौत हो गईल, जब ये लोग के जमदूत लेके पहुंचल जमराज के पास, तो ये अपने में अभी ये लोग के न्याय सुनावे से पहले जब जमदूत लोग जमराज के बात पहुंचल कहे के सुनावे खातिर, तब तक ये लोग अपने में तफाउज करत रहे लोग। उ राजा जौन रहलन, उ राजा कहस कि हम बहुत बड़ा धर्म कैले बानी, बहुत हम नेकी के काम कैले बानी, हमरा स्वर्ग मिली। आ उ सेठ व्यापारी जौन रहलन उ कहस कि ना, हम अपना जीवन में बहुत धर्म के काम कैले बानी, बहुत दान पुण्य, पूजा पाठ, तीर्थ धाम कैले बानी, हमरा स्वर्ग मिले के चाही, हमरा स्वर्ग मिली। अब राजा कहस कि हमरा मिले के चाही, हम अपना राज्य में बहुत भलाई के काम कैले बानी, हमरा राज्य के प्रजा जौन बा हमरा से बहुत सुखी रहत रह, बहुत खुश रहत रह। अभी पंडित जौन रहलन, ई पंडित कहस कि ना, स्वर्ग हमरा मिले के चाही। काहे कि हम अपना जीवन में बहुत पूजा पाठ कैले बानी, बहुत भक्त लोग के घर में जाके हवन इत्यादि जग आरती पूजा पाठ हम सब करौले बानी। तो ई स्वर्ग जौन बा ई हमरा मिले के चाही। आ वहाँ गरीब किसान जौन रहलन उ कुछ ना बोलस, कुछ ना कहस। काहे कि वो अपना जीवन में कुछ भी अच्छा काम ना कैले रहलन। उ गरीबी उनकर ऐसन रहे कि उनकर खाते कमाते दिन बीत गई रहे। तो वैसे अब कुछ कैले ना रहस तो का कहस, कुछ ना कहस, वो चुप सुनस वो लोग के बात। अब तब तक वहाँ जमदूत लोग जाके जमराज से कहलक, बतौलक कि हमने के वो 4 आदमी के ले आइल बनी सन, अब चल के आप लोग अपन अपन न्याय सुनाई। तब तक वहाँ जमराज आ धर्मराज दोनों जने आई लोग, आके कहलक लोग कि तहनी लोग के का लागता, का अंदाज बा, केकरा स्वर्ग होई केकरा नर्क होई। तो उ राजा जौन बाड़ेन, उ राजा के पहले बारी आइल। धर्मराज कहले कि तू एगो नगर के राजा हुआ, सबसे पहले तोहार बारी बा। तू अपना जीवन में का का कैले बड़, सब सच्चाई तू कह के बताओ। आ तोहरा स्वर्ग होई कि नर्क होई ई भी बताओ। तो राजा कहले कि ना, हमरा स्वर्ग होई। काहे कि हम अपना जीवन में बहुत कुछ काम कैले बानी, प्रजा के भलाई के काम कैले बानी, हमरा राज्य में सब प्रजा खुश बा, सब लोग सुखी सुखी जीवन बितावेला। हम बहुत प्रजा के देख रेख कैले बानी अच्छा तरीका से, पूरा ध्यान देके हमर जौन कर्तव्य है एगो राजा के वो अपन पूरा कर्तव्य पूरा कैले बानी। तो उसे हमरा जे बा से स्वर्ग मिले के चाही। तब धर्मराज कहले कि उ तो ठीक बा, तोहरा राज्य के प्रजा जौन बा उ बहुत सुखी बा, सही बात बा, लेकिन तू ई कैले बड़ो कि तू अपना राज्य के बड़ा करे खातिर, तू अपन नाम बड़ा करे खातिर
तू पड़ोसी के राज्य से बहुत लड़ाई कैले बड़ो, वो लड़ाई में तोहरा राज्य के बहुत लोग मारल गइल बा, वो राज्य के भी लोग मारल गइल बा, बहुत लोग के खून के धारा बहल बा, बहुत धोखाबाजी के तू काम कैले बड़ो, बहुत लोग विधवा भइल बा, बहुत लोग के माई के कोख उजड़ गइल बा, बहुत बच्चा अनाथ हो गइल बा। तोहरा ऐसन ऐसन हरकत के चलते यदि तोहर राज छोट रहित तभी चलित, तोहर प्रजा जौन बा उ सुखी रहित। कुछ प्रजा तोहर सुखी बा, लेकिन कुछ के तू देखो कितना जान जा चुकल बा, कितना धोखाबाजी भइल बा, कितना युद्ध लड़ाई तू कैले बड़ा, करौले बड़ा अपना राज्य से दूसरा राज्य खातिर। तो ये के लेके तोहरा पर बहुत लोग के बदबुआ लागल बा, बहुत लोग आज रोता तड़पता, तो सब के बदबुआ लागल बा तोहरा ऊपर। तो तोहरा स्वर्ग ना बल्कि तोहरा नरक होई, तोहरा नरक मिली। काहे कि कुछ लोग हंसता, कुछ लोग के हंसाई आ कुछ लोग के रोआई, तो ऐसे स्वर्ग नहीं मिल सकत। यदि स्वर्ग चाही तो सबके सम जौन बा पूरा के पूरा धर्म के कार्य करे के पड़ी। अपना स्वार्थ खातिर, अपना बड़ाई खातिर, अपना मान सम्मान खातिर कुछ भी कुकर्म ना करे के चाही। बड़े गरीब रही, छोट रही, लेकिन काम धर्म के होके के चाही। और धर्म के काम करके ओकरा के धर्म में जोड़ के यदि केहू कहे कि हमरा स्वर्ग मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकत। तोहरा राज्य में बहुत लोग दुखित भी बा। अब इतना बात सुन के राजा शर्मिंदा हो गइलन, पीछे हट गइलन। काहे कि सही बात रहे, देखावटी वो अपना प्रजा के बहुत सुख के काम कैले रहलन, लेकिन कुछ ओकरा पहले राज भी रहे जौना के वजह से वो बहुत लोग के दुखित भी कैले रहलन। बहुत लोगों का राज्य में दुख काटत रहे, झेलत रहे, आ देखावटी जौन रहे वो सुख लोग करत रहे। तो हम रउआ छुपा सकत इंसान, लेकिन ईश्वर के जहाँ खाता बा वहाँ नहीं के कुछ छुप सकत। हमनी के जौन भी सच्चाई बा वहाँ सामने आ जाला। वहाँ के सीसी कैमरा ऐसन बा कि सबके सब सच्चाई निकल जाला। हमनी के कौनो झूठ गलत जौन बा वो हमनी के छुप नहीं के सकत, उससे हमनी के बाँच नहीं सक सकत। तो सब सही के सही उनकर रिजल्ट आ गइल कि उनका स्वर्ग ना मिली। अब आई एगो सेठ के बारी आइल, व्यापारी सेठ जौन रहलन उनकर। अब उस सेठ से धर्मराज पूछले कि अब तू बताओ तोहरा का लागता, तोहरा का मिली, तोहरा नरक मिली या स्वर्ग मिली। तब उस सेठ व्यापारी कहले कि ना हमरा स्वर्ग मिली। काहे कि हम अपना जीवन में बहुत ही दान उपदान कैले बानी, तीर्थ धाम कैले बानी, धर्म के कार्य कैले बानी, बहुत पूजा पाठ कैले बानी, तो उसे हमरा बाजे स्वर्ग मिली। तब धर्मराज कहले कि देखो पूजा पाठ कैले बड़ो, तीर्थ धाम भी तू कैले बड़ो, लेकिन सब गलत तरीका से। तू जौन व्यापार कैले बड़ो सब व्यापार में तू ठगी कके, तू मिलावट के सामान बेच के, तू अपना फायदा खातिर, अपना लाभ खातिर चौगुना दाम थाप के आ तू सामान बिक्री कैले बड़ो। आ वो पैसा से तू तीर्थ धाम गइल बड़ो, तू दान पुण्य कैले बड़ो, तू ईमानदारी पूर्वक अपन व्यापार नहीं चलौले। ईमान पर तोहर जौन व्यापार बा वो व्यापार नहीं चलल, उसे तोहरा ई धर्म कौनो काम लायक नहीं खे। जौन तू दान उपदान कैलो, उ दान उपदान सब दूसरा के ठग के, दूसरा के पैसा से तू दान उपदान देखावे खातिर कैले बड़ो, लेकिन अपना जीवन में बहुत ठगी कैले बड़ो, तू बहुत धोखा कैले बड़ो दूसरा के साथ। तो ये लेके तोहरा स्वर्ग ना मिली, तोहरा नरक मिली। काहे कि उ सब देखावा रहलो, उ धरती पर छुप सकता, धरती पर बच सकता रहो, लेकिन यहाँ जे बा सिसौन एक एक हिसाब होखेला, सब सही होला, यहाँ नहीं बच सकत। अब धर्मराज भी अपन फैसला सुना दहले। आई सेठ व्यापारी जौन रहले इहो शर्मिंदा हो गईले। काहे कि ई भी अपना जीवन में ऐसने कर्म कैले रहले, अपना व्यापार के बढ़ावे खातिर, खुद के अमीर बने खातिर, धनवान बने खातिर बहुत ज़्यादा ठगी कैले रहलन, मिलावट कैले रहलन सामान में, आ जनता के प्रजा के लूट के अपन व्यापार बढ़ा के आ वही दू चार पैसा के उ देखावटी दान कैले रहलन, आ कुछ तीर्थ धाम कैले रहलन। तो उसे
उनको फैसला हो चुकल कि स्वर्ग ना बल्कि उनका नर्क मिली। अब शर्मिंदा होके उस सेठ व्यापारी भी पीछा हट गइलन। अब आइल ब्राह्मण के बारी। अब ब्राह्मण के बारी जब आइल तो धर्मराज पूछले कि का ब्राह्मण जी, रउआ तो ब्राह्मण बानी, अब रउआ बताई कि रउआ का लागता, रउआ नर्क मिली या स्वर्ग मिली। तब ब्राह्मण कहता रे कि ना, हमरा तो स्वर्ग मिली, काहे कि हम बहुत कर्म कैले बानी। धर्मराज पूछले कि चली बताई अपना जीवन में का कैले बानी, कौन कौन धर्म कैले बानी, से सब कह के सुनाई बताई। तब पंडित जी कहले कि देखी हम बहुत लोग के घर में पूजा पाठ करौले बानी, जग करौले बानी, हवन करौले बानी, पर्व तीज से लेके पूजा पाठ से लेके बियाह अठजाम लखराव बहुत कर्म कैले बानी, बहुत पूजा पाठ इत्यादि हम कैले बानी अपना जीवन में। तो ये सब हमर भक्ति है, ये भक्ति के आधार पर हमरा स्वर्ग मिले के चाहिए। तो धर्मराज कहनी कि देखी जौन भी रउआ पूजा पाठ कैले बानी, जौन भी रउआ धर्म कैले बानी, ई सब रउआ दक्षिणा लेके तब कैले बानी। सब केहू के घर में रउआ जग इत्यादि हवन करैले बानी, तो ई सब के रउआ मोल लेले बानी, बिना मोल के रउआ कहीं एको गो पूजा पाठ नहीं करौले। तो चली ई तो ब्राह्मण के कर्म हो कि दक्षिणा लेके पूजा करावे के चाही, लेकिन रउआ एक के जगह पर 4 दक्षिणा ले बानी। अपना जीवन में ना गरीब देखले बानी, ना अमीर देखले बानी, सबके साथ बराबर दक्षिणा ले बानी। यदि 4 गो निःशुल्क कन्यादान रउआ करा देले रहती निःशुल्क, बिना पैसा के, बिना दक्षिणा के, तो आज उहे कर्म राउर धर्म में जुट जाइत और ओकरा बल पर, ओकरा आधार पर रउआ स्वर्ग मिल सकत रहे। लेकिन रउआ याद करी, कहीं भी रउआ बिना दक्षिणा के, बिना पैसा के रउआ ना कोनो पूजा करौले बानी, ना कोई के गरीब के बेटी के कन्यादान करौले बानी। हर जगह रउआ दक्षिणा, हर जगह रउआ दक्षिणा चाही। रउआ अपना खातिर कब कौन पूजा कैले बानी, कौन अपना जीवन में जग कैले बानी, अपना हिसाब से, अपना दम पर, अपना पैसा से, अपना कमाई से कभी नहीं कैले। कभी रउआ कैले बानी तो दूसरा खातिर जग कैले बानी, दक्षिणा लेके कैले बानी। ताज एगो पूजा भी यदि रउआ निःशुल्क कैले रहती, बिना दान दक्षिणे के कैले रहती, तो रउआ उ धर्म के बल पर रउआ कह सकत रहनी है कि हमरा स्वर्ग हो जाई। लेकिन रउआ स्वर्ग ना होई, रउआ भी नर्क होई। ब्राह्मण बानी तो का हो, लेकिन रउआ गरीब गुरबा के समझे के चाही, दुखिया लाचार के बुझे के चाही। सबके एक भाव से, एक हिसाब से मोल क के तब रउआ पूजा करावत रहनी हो। पूजा पाठ में कोनो मोल मूल्यांकन ना होला, जैसन जजमान रहेला वो हिसाब से दक्षिणा लेके पूजा करा दियाला। लेकिन रउआ जहाँ भी पूजा कैले बानी वहाँ मोल लगौले बानी, अपना पूजा करावला के मोल लेके तब ओकरा बाद में रउआ पूजा करौले बानी, तो रउआ ऐसे नर्क हो जाई। अब पंडित जी भी शर्मिंदा हो गईले। पंडित जी शर्मिंदा होके वो साइड ला गईले कि सही बात बा, कहीं भी हम कोनो गरीब के घर में जात रहनी हो तो केहू के मजबूरी हम ना समझत रहनी हो, वहाँ मोल लगा के मूल्यांकन करके हम पूजा करावत रहनी हो। बिना दक्षिणा के एक पैसा भी कम ना, पूरा के पूरा दक्षिणा हम लेके पूजा करावत रहनी हो। तो उसे पंडित जी भी शर्मिंदा होके साइड ला गईले। अब आइल दीदी उ गरीब किसान जौन रहले, उ मन ही मन सोचत रहले कि बाप रे बाप, हई हैसन हैसन महा रथी लोग के हेतना हेतना पूजा पाठ करके इतना इतना दान कैले बालो, ये लोग के जब स्वर्ग ना भइल तो भला हमरा का हो सकता। हम तो कुछ नहीं कैले अपना जीवन में, हमर कौन दंड मिली, अब राम जानस। अब ओकरा बाद में धर्मराज पूछले उनका से कि का किसान, तू बताओ अपना जीवन में का कैले बड़ो, तहरा स्वर्ग होई या नर्क होई। तो कहले किसान कि देखल जाओ, हम गरीब आदमी, हम कहियो पूजा पाठ नहीं कैले, हम कहियो कोनो दान उपदान नहीं कैले, ओसे हमरा स्वर्ग नहीं हो सकत, हमरा जब होई तो नर्क होई, हम समझ चुकल बने। हम अपना जीवन में खाते कमाते अपन जीवन जौन बा बिता चुकल बने,
तो हमरा कैसे स्वर्ग मिली, हमरा नरक मिली। अब धर्मराज कहले कि याद करो, इतना बड़ जीवन तू बितौले बड़ो, इतना लंबा जीवन बिता के आइल बड़ो, कुछ तो कैले होकबा अपना जीवन में, कुछ तो धर्म के काम कैले होकबा कभी। कहले गरीब किसान कि ना प्रभु, समय कहाँ मिलत रलो, गरीबी ऐसा रलो कि खाते कमाते परिवार के देखते सुनते सारा समय बीत जात रलो। माई बाप रख लो, परिवार छोट छोट बच्चा वो सब लोग के परवरिश करे में हमार सारा के सारा समय बीतत रलो। सवेरे से शाम तक काम करत करत दूसरा के खेत में मेहनत मजदूरी। हम ना कहियो तीर्थ गईनी, ना हमरा दान पुण्य करने के सामर्थ्य रहे, ना कहियो मठ मंदिर जाए के। हम कुछ नहीं की कैले प्रभु, कुछ नहीं की कैले। तो धर्मराज कहले कि फिर से तू याद करो, याद करो, बहुत लंबा जीवन बीतल बा, कुछ ना कुछ कभी तू कोनो छोट काम कैले होकबा ओकरा के याद करो। कहले कि देखल जाओ, सबसे पहले तो हम अपना माई बाप के देख रेख करत रहनी हो, वो लोग के कभी भी हम कमी ना होके देत रहनी हो। अपना माई बाप के मेहनत मजदूरी जब के आवत रहनी हो तो अपना माई बाप के खाना पीना लुगा कपड़ा दवा दारू जौन भी रलक हो सब कुछ पूरा हम जुटावत रहनी हो, वो लोग के ध्यान रखत रहनी हो, मन से सही पूर्वक वो लोग के सेवा सत्कार करत रहनी हो। इहे इतना कैले बानी। आ एगो अउरी काम, अब पता ना वो गलत बा या सही बा, लेकिन एक समय के बात हो कि हमने के घर में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई रहे। गरीबी के कारण हमने के 2 दिन खाना खैला भई रहे। 2 दिन के बाद कुछ व्यवस्था भइल तो हमारा घर में रोटी बनल। आ उहे रोटी लेके शाम के समय जब हम खाए बैठे रहनी, तब तक हमरा सामने एगो कुत्ता के बैठ गईल। आ उहो कुत्ता एगो पैर से लंगड़ रहे, आ बड़ा दुखी अवस्था रहे ओकर। बड़ा दुखित होके हमरा आगू में आके बैठ गईल। आ जब बैठ गईल तो हमरा खाना ओरी, हमरा रोटी ओरी टुकुर टुकुर निहारे लागल। तो हमरा दिल में बहुत दया आयल, बहुत दिल में हमरा दया पहुँचल कि लागत है कि कुत्ता बहुत दुखित बा, कोई मार के एकर टांग तुर देले बा। आई दुखित अवस्था में ई भूखा बा, आके बैठल बा हमरा पास। ई रोटी जौन बा, ई रोटी हमरा वो कुत्ता के खिया देवे के चाही। तो हम कुछ रोटी में से निकाल के वो कुत्ता के प्रेम से बहुत सुंदर से ले जाके खिया देनी। कुत्ता खा के आ जब ओकर पेट भर गईल तो वहाँ से आनंद पूर्वक उचल गईल, कहीं बाहर निकल गईल। तो इहे तो एगो लागता, लेकिन ये तो कोनो बड़का बात नहीं खे। तो हम कैसे कहीं जी हम कोनो अच्छा काम कैले बानी। तब धर्मराज कहले कि देखो, सबसे बड़का धर्म के काम इहे हो, तू बहुत बड़का धर्म कैले बड़ा, जौना के तू कुछ नहीं समझत। एकर बहुत बड़का मूल तहरा खातिर एक खाता में देहल गईल बा। जौन एगो तू बेजुबान जानवर के, जौन के जबान नहीं खे, जौन कुछ कह नहीं के सकत अपन दर्द पीड़ा, ओ बेजबान जानवर के तू 2 दिन के भूखा भइला के बाद भी अपना थरिया के खाना निकाल के ओकरा के तू खिया देहल। ई सबसे बड़का धर्म के काम कैले बड़ो। ओमे ना कहीं केहू से ठगी कई रहे, ना कोनो मिलावट रहे, ना केहू के रोआवल रहे, ना कोई के छीनल रहे, ना कोई के तड़पावल रहे। उ तोहर खुद के मेहनत रहे। जौन तोहर 2 रोटी जौन तहरा मिला रहे, व्यवस्था भई रहे, तोहर खुद के ईमानदारी आ मेहनत के बल पर उ तैयार भई रहे। आ फिर भी तू ओकरा के एगो बेजुबान जानवर के तू खिया के आ वो जानवर से तू आशीर्वाद लेले बड़ो। यदि कोई के पेट भरल जाता, कोई के हंसावल जाता, तो व्यर्थ ना जाला। कोई के रुआ हंसा के देखी, कोई के दिल जीत के देखी, कोई के भूख मिटा के देखी, कोई के प्यास मिटा के देखी, वो व्यर्थ ना जाला। थोड़ा समय लागेला, लेकिन वो आशीर्वाद हो। आशीर्वाद काहे कि दिल से दुआ निकलेला। दिल से जब कोई के हंसावल जाई, जब कोई के भूख मिटावल जाई, कोई के खुश कइल जाई, तो ओकरा दिल से दुआ निकलेला। आ जब कोई के रोआवल जाला, कोई के तड़पावल जाला, तो ओकरो दिल से बदुआ निकलेला।
उहे बदबुआ श्राप बन जाला। जौना श्राप के वजह से हमनी के अनेकों किस्म के अनेकों प्रकार के दुख झेले के पड़ेला, चाहे इस जन्म में होखे आ चाहे वो जन्म में होखे। हमनी के श्राप के कारण ही, अपना कर्म के कारण ही हमनी के सुख मिलेला या हमनी के दुख मिलेला, चाहे नर्क आ चाहे स्वर्ग, चाहे जीते जी मिले आ चाहे मरला के बाद मिले, चाहे इस जन्म में मिले आ चाहे वो जन्म में मिले। लेकिन हमनी के भगवान के दोष दियाला, भगवान के कोनो दोष ना होला, सब में अपना कर्म के दंड होला। हमनी के कर्म के आधार पर हमनी के भाग जौन बा उ निर्धारित होला। तो हमनी के कर्म अच्छा करे के चाही, यदि सुखी जीवन बितावे के बा तो हमनी के कर्म जौन बा ओकरा के अच्छा करे के पड़ल। कोई के रोवाई ना, कोई के तड़पाई ना, कोई के छीनी ना, कोई के लूटी ना, कोई के साथ धोखा ना करी। तो उहे उ किसान कैले रहलन, वो अपना मेहनत के बल पर 2 वक्त के रोटी के व्यवस्था कैले रहलन आ उहो अपना सामने में एगो बेजुबान के पेट भरलन। तो ओकरे बल पर एगो छोटा सा एगो धर्म के काम कैले रहलन। वो छोटा सा धर्म के बल पर देखी उनका खातिर खाता में स्वर्ग लिखा गई रहे। आ ई लोग के बहुत बहुत काम कैले रहे लो, अपना जीवन में बहुत बहुत लोग देखौलक लो, लेकिन उससे कुछ ना भइल। ई सब जौन रहे लोग में मिलावटी रहे, धोखा कई रहे। तो वो से ये लोग के जौन बा तो नर्क मिल गई। आई गरीब किसान के सीधे स्वर्ग मिल गई। स्वर्ग के रास्ता इनका खातिर खुला रहे, स्वर्ग गईलन। ताई भैया दीदी, हमने के जौन अंदाज लगाई नसन अपना आप के कि हमरा स्वर्ग मिली, बहुत हम परब तीज कैले बानी, बहुत धर्म के काम कैले बानी, बहुत दान पुण्य कैले बानी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने के वहाँ कुछ चूक रहेला, कुछ कमी रहेला, कुछ हमने के गलत तरीका से उदान उपदान भई रहेला, कुछ गलत तरीका से हमने के जौन तीर्थ धाम बाऊ भई रहेला। तो ओकरा वजह से हमने के जौन सही जगह चाही उस सही जगह हमने के ना मिले पावेला। हमने के सब करते हुए भी जाके फिर दलदल में फंस जाए के पड़ेला। तो ऐसे हमने के जौन कुछ भी करे के बा ईमानदारी पूर्वक करे के बा, अपना ईमान से जौन होखे ओकरा के करी, थोड़ा करी लेकिन अपना ईमान के बल पर करी, सही तरीका से करी। गलत तरीका अपना के धर्म करें, कहीं से लूट के ले आई आ कहीं जाके तीर्थ धाम में लुटा दी, कहीं से लूट के ले आई आ कहीं जग हवन करावे लगी। तो उसे हमने के यहाँ छप सकता, यहाँ समाज देख सकता कि हम रउआ बड़ा धर्मी बानी, बहुत हमने के दानी बानी, लेकिन वहाँ ऊपर वाला के नज़र में हमने के बच नहीं की सकत। भैया दीदी, ऊपर वाला के नज़र में सही रिजल्ट, सही प्रमाण, सही रील तैयार होला। हमने के सही सीसी कैमरा बा, उस सीसी कैमरा के आधार पर हमने के हर कोना कोना के हर जहाँ हमने के लागत कि कहीं केहू देखत नहीं खे, कहीं केहू सुनत नहीं खे, हमने के कुछ भी कर सकत निसन। तो वहाँ के सीसी कैमरा जौन बा उस सीसी कैमरा से हमने के बचे वाला नहीं खिसन। उस सीसी कैमरा से हमने के एकदम पूरा सही के सही रील तैयार होला। हमने के गईला पर उहे रील हमने के देखे के मिलेला। काहे कि ई चारू जने के ये अपना से जौन भी सफाई देत रहे लो उससे कुछ ना भइल। जब वहाँ के रील देखावल गईल, वहाँ के बात सुनावल गईल, तो ये लोग के सब झलझल लौके लागल, सब स्पष्ट समझ में आ गईल। तब ये लोग के समझ में आयल कि हमने के जौन कुछ भी कैले बनी सन सब गलत तरीका से कैले बनी सन। हमने के सही अपना ईमान के बल पर, अपना मेहनत के बल पर कुछ नहीं खिसन कैले। तो उससे ये लोग के नर्क भइल आ ये लोग के स्वर्ग भइल। ताई आज के कथा इतने यह रहस्य बा कि स्वर्ग कैसे मिली आ नर्क कैसे मिली। हर हर महादेव। शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कथा बहुत ही फलदायी और लाभदायी कथा बा। ये कथा के सुनी, ये कथा के विषय बा कि पुण्य के मोल। जैसे हमनी के कोनो सामान बेचल जाला, उस सामान के हमनी के मूल्य मिलेला, दाम मिलेला, वैसे ही देखी हमनी के द्वारा कईल
कौनो पुण्य के काम, कौनो नेकी के काम बा तो ओकर भी पुण्य मिलेला, सीधे फल ना। हमनी के कहल जाला कि अच्छा कर्म के अच्छा फल मिलेला, लेकिन ओकर मोल भी मिलेला। तो ई कहानी के माध्यम से सुनी, बहुत बढ़िया फलदायी कहानी बा। एक कहानी के सुनला के बाद हमनी के पूरा विश्वास हो जाई, पूरा हमनी के भरोसा हो जाई कि हमनी के जौन पुण्य कइल जाला उ पुण्य हमनी के बेकार नहीं होखे वाला, उ पुण्य हमनी के जरूर एक दिन सार्थक होई और ओकर मोल हमनी के जरूर मिली। ताई ये कहानी के पूरा सुनी, ध्यान से सुनी, अंत तक सुनी। एगो गांव में एगो ब्राह्मण रहत रहलन। ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिजीवी आ ज्ञानी रहलन। ब्राह्मण लोग तो ऐसा हूँ बुद्धिजीवी ज्ञानी रहेला लोग, काहे कि वो लोग के पूरा वेद के, शास्त्र के, धर्म के सब ज्ञान रहेला। पूजा पाठ, जग हवन सब कुछ वो लोग करावेला लोग, अपना भक्त लोग से करा के पूजा के पूरा कहानी सुनावेला लोग, फल बतावेला लोग। तो ब्राह्मण लोग तो ऐसा हूँ बुद्धिजीवी ह। तो ई ब्राह्मण जौन रहलन और ब्राह्मण लोग तो केवल भक्त लोग से पूजा करावेला, जग करावेला, दान दक्षिणा लेवेला। लेकिन ई जौन ब्राह्मण रहलन उ ब्राह्मण भक्त लोग से तब पूजा पाठ करैबे करस, लेकिन खुद के उ बहुत ज़्यादा जग करस, हवन करस, दान उपदान करस। अपना से जे कुछ होखे अपना शक्ति अनुसार बहुत ही पुण्य के काम करस, दान उपदान, हवन, जग सब कुछ करस। और ब्राह्मण लोग बा देखी भक्त लोग के बता दी, बहुत कुछ बताई, बहुत उलझन में डाल दी। हई परब बा, हई तीज बा, हई चीज लागी, हऊ चीज लागी, हई दान, हऊ उपदान, लेकिन खुद के कुछ ना करे लोग। आई ब्राह्मण जौन रहलन तो ई भक्त लोग से करैबो करस आ खुद के भी करस, वो लोग से ज्यादा ई दान पुण्य करस, जग के काम करस। अब देखें ऐसा ही कुछ दिन बीत गईल, इनका नेकी के काम, धर्म के काम करते करते तो ये जितना कुछ कमैले रहन अपना जीवन में पूजा पाठ करा के, उ सब इनकर खत्म हो गईल, ओरा गईल। काहे कि 4 आना के काम करस, इनकर आमदनी 4 आना रहे तो 8 आना के जग क के, दान उपदान क के, पुण्य के काम क के खर्चा कर देस। अब ओसे बा से धीरे धीरे इनकर सब धन जौन रहे, जौन भी घर में कमाई रहे, रुपया पैसा, धन दौलत, धान चाउर जे कुछ भी रहे सब इनकर खत्म हो गईल, सब उड़ा गईल। अब इनका कुछ दुख होखे लागल, गरीबी आ गईल। तो इनकर पंडिताइन जौन रहली, उ पंडिताइन जब देखली कि अब 2 साँझ के रोटी पर भी आफत पड़े लागल, दिक्कत होखे लागल, तो अपना पंडित जी से कहली कि देखी पंडित जी, रउआ तो जौन कुछ भी कमैनी सब पुण्य में खर्चा कर देनी, पुण्य के काम कैनी, तब तो कुछ हमनी के पास बचल नहीं खे। तो रउआ एगो काम करी, हमनी के बगल देश में जौन राजा बाड़ेन, उ राजा हम सुनले बानी कि पुण्य के मोल देवेलन। पुण्य उ जे कि उ कैले बा तो ओकर पुण्य उ खरीद के ओकर मोल देवेलन। तो रउआ एगो काम करी, वही नगर में रउआ जाई आ जाके अपन पुण्य कुछ बेच के आ ओकर मोल लेके आई, ताकि हमनी के 2 साँझ के रोटी मिलो। पंडित जी कहनी कि हाँ ठीक बा, ये तो सही बा कि हमनी के पड़ोसी वाला जौन राजा बाड़न उ पुण्य के मोल देवेलन, तो सही बात बा। हम उनका से जातनी, कुछ अपन पुण्य जौन बा ओकरा के दे के आ ओकर मोल कुछ लेके आएम। अब पंडिताइन का कैली कि थोड़ा सा उनका घर में आटा रहे, कहीं से मिला रहे, पूजा पाठ करोले रहे पंडित जी। तो अब वही आटा के उ 4 गो रोटी बनौली, 4 गो रोटी बना के अब पंडित जी के गमछा में बांध दहली। पंडित जी के गमछा में बांध के कहली कि रउआ जाई, बहुत दूर बा वो राजा के गांव, वो राजा के नगर, रास्ता लंबा बा, बहुत देर तक सफर करे के पड़ी। रास्ता में भूख प्यास लागी तो ये रोटी के रउआ नाश्ता कर लेम, पानी पी लेम, आराम करके धीरे धीरे आराम से रउआ जाएम। अब पंडित जी वैसे ही 4 गो रोटी अपना गमछा में बांध के आ चल दहले। जब गईले चलत 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 बहुत दूर पहुँचले तो एगो नदी
मिलल नदी के घाट पर। कहले कि यही जा पानी बा, यही जा बैठ के हाथ गोड़ धो के आ कुछ नाश्ता कर ले तनी, घर से जौन रोटी लेके आइल बनी तौन। अब पंडित जी वहाँ बैठ गए नदी के घाट पर। आ नदी के घाट पर जब बैठले, जैसे ही अपन गमछा खोल के रोटी निकाल तरन, तसे ही एगो कुतिया लाचार दुबला पतला उनका सामने आके खड़ा हो गई। खड़ा होके उनका रोटी के ओर निहारे लागल, टुकुर टुकुर ताके लागल, एकदम टूअर टापर खानी। अब बगले में पंडित जी देखले तब भल उ कुछ देर पहले बच्चा के जन्म दले रहे, 3 गो बच्चा के उ जन्म दले रहे। उ कुतिया पूरा भूख के मारल रहे। बच्चा के जब जन्म दले रहे तो उसे उ बहुत ज़्यादा भूखा रहे, भूख से एकदम व्याकुल रहे। जब वो रोटी देखलक तो दौड़ल चलाइल आके और रोटी के ओर निहारे लगल। अब पंडित जी का कहनी कि कहनी कि ई बच्चा के जन्म दिले बिया, ई कुतिया बहुत भूखा बिया, एकरा के जरूरी बा खियावल। ऐसा हूँ पंडित जी उ नेक दिल के रहले, धर्मात्मा रहले। अब वो का कहले कि एगो रोटी उ कुतिया के दे दहले खाए के। कुतिया जब एगो रोटी खा लेलक तो वहाँ से वापस ना गईल, वही जा वो रोटी और फिर ताकते रह गईल। अब वो पंडित जी फिर दूसरका रोटी दे दहले, दूसरको रोटी खा के वहाँ से उ ना गईल। अब तीसरका रोटी दे दहले, तीसरको खा के वहाँ से उ ना गईल। तो चौथको रोटी पंडित जी खिया दिले वो कुतिया के। जब चौथका रोटी खा लेलस, अब रोटी खत्म हो गईल तो वहाँ से उ चल गईल। अब पंडित जी ऐसे ही अपन हाथ मुंह धो के थोड़ा सा पानी वानी पी के चल दहले अपना सफर पर। अब चलते चलते जाके पहुँचले वो नगर में, वो राजा के समीप जाके राजा के दरबार में गईले। वहाँ के सैनिक रहे लोग, सैनिक लोग से खबर पेठौले कि एगो ब्राह्मण आइल बड़े, अपन कुछ पुण्य देवे के चाहता रहे, पुण्य के बदला कुछ मोल लेवे के चाहता रहे। राजा सुनले तो राजा वो ब्राह्मण के बोलवले, बोलवा के पूछले। ब्राह्मण कहले कि कुछ पुण्य देवे खातिर हम आइल बानी। तो राजा साहब कहले कि ठीक बा, रउआ 2 घंटा कहीं आराम करी, ओकरा बाद हम कोनो खबर करें। काहे कि वो राजा के रानी जौन रहली, उ रानी पतिव्रता आ सतीव्रता रहली। जब जकर पत्नी पतिव्रता हुई तो ओकर पति बिना अपना पत्नी के सलाह के बिना कोनो काम कर नहीं के सकत। तो वैसे ही राजा अपना पत्नी के सलाह के बिना कुछ भी ना करस। तो 2 घंटा के टाइम दहले पंडित जी के। तब तक पंडित जी बाहर के कहीं बाहर घूमे फिरे लगनी। अब राजा गईले अपना महल में, रानी से कहले कि रानी एगो ब्राह्मण आइल बड़े, वो अपन कुछ पुण्य देवे के चाहता रहे, का कहतरू, तोहर का सलाह बा। रानी कहली कि ठीक बा, रउआ कुछ पुण्य उनका से ले ली। कहले कि कौन सा पुण्य उनका से ले ली। कहली रानी कि देखी वो ब्राह्मण से रउआ उहे पुण्य लेम, कहेम कि आज के जौन रास्ता में जग कैले बड़ेन उहे रउआ मांगेम, कहेम कि हमरा उहे पुण्य चाही, हम ओकरे मूल देहेम। काहे कि वो राजा के पत्नी जौन रहली वो पतिव्रता रहली, वो इतना ना सती रहली कि उनका सब कुछ था लग जाए। जब वो अपन ध्यान से देखली तो ब्राह्मण के रास्ता में जौन कुतिया के रोटी खियौले रहले वो देखले रहली। तो वही से राजा से कहली कि रउआ कहेम कि आज रास्ता में जौन तू जग कैले ह, तू तो बहुत जग कैले बड़ा अपना जीवन में, लेकिन आज के रास्ता में जौन जग कैले ह उहे हमरा चाही। राजा साहब कहनी कि ठीक बा। अब पंडित जी के बोलवनी, पंडित जी के बोलवा के कहनी कि ए पंडित जी रउआ हमरा के कौन पुण्य देवे के चाहतानी। पंडित जी कहले कि रउआ जौन मांगी, रउआ जौन चाही तौन कही। तब राजा कहले कि रउआ आज रास्ता में जौन पुण्य कैनी ह, जौन जग कैनी ह उहे पुण्य हमरा चाही। तब पंडित जी कहनी कि आज रास्ता में आज तो हम कहीं कोनो जग नहीं कैले, ऐसे कि अब हमर जग करे के कोनो सामर्थ्य या शक्ति नहीं खे। जब ना बेरा शक्ति रहे वो बेरा जग कैनी, अभी तो हमरा कुछ शक्ति नहीं खे, हमर मजाक काहे उड़ावतनी। राजा कहले कि ना, रउआ आज रास्ता में याद करी कोनो जग कैले बानी, उहे जग हमरा चाही, उहे पुण्य चाही, ओकरे हम मूल देवे वाला बानी। अब पंडित जी जग तो कैले ना रहलन, ओसे उनका याद ना रहे, कहस कि हम कोनो जग नहीं कैले।
हमरा याद नहीं खे। तब राजा साहब कहले कि जौन रास्ता में नदी के घाट पर कुतिया के रउआ 4 गो रोटी खियौनी ह उहे पुण्य हमरा चाही। पंडित जी कहनी कि वो तो ठीक बा, लेकिन रउआ कैसे पता बा कि हम कुतिया के रोटी खियौले बानी। कहले राजा कि देखी हमर पत्नी जौन बाड़ी वो पतिव्रता हई, वो अपना ध्यान से जब कुछ जाने के चाहेली तो जान जाली। तो उहे बतौली ह कि रउआ रास्ता में एगो जग कैले बानी उहे हमरा चाही। पंडित जी कहनी कि ठीक बा, रउआ 4 गो रोटी बनवाई आ 4 गो रोटी बना के लिया के तराजू पर राखी, ओकरे मोल हमरा के दे दी। अब राजा साहेब 4 गो रोटी बनवा के मंगौलन आ मंगा के तराजू के एगो पलरा पर 4 गो रोटी रखाइल आ एक तरफ राजा साहेब सोना चांदी हीरा मोती रखलन। लेकिन कितनो सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी रखाए वो रोटी के बराबर ना होखे। वो रोटी के पलरावा से एकदम भारी के भारी रह गई, उठबे ना करे। एकदम हैरान हो गई सब केहू, वहाँ राजा लगायत और मंत्री लोग रहे और दरबार में सैनिक लोग रहे, पंडित जी रहले। लेकिन कितनो कोशिश कैलक लो वहाँ पूरा ना होके वो रोटी के बराबर, धरात जाए कमे पड़ जाए। अब पंडित जी जब देखले तो कहले कि इ त लागता कि हम जीवन में जितना कुछ भी कैले बानी उ सबसे मूल्यवान ही पुण्य बा, हमर सबसे भारी बा, सबसे महंगा बाई। अभी सोच के पंडित जी कहले कि बेकार बा ई पुण्य के मूल्य हल, काहे कि हमरा जीवन के सबसे बड़का पुण्य बाई, हम ऐसन गलती ना करें। अब कहले राजा से कि देखी राजा, ऐसा हूँ ए रोटी के बराबर ई हीरा मोती होत नहीं खे, उगत नहीं खे। हम अपन ई पुण्य जौन बा तौन हम अपन पुण्य वापस लेवे के चाहतानी। कहले राजा कि ठीक बा, रउर मर्जी, रउआ जैसन समझी। अभी पंडित जी वहाँ से चल दहले, कहले कि हमरा ना चाहे पुण्य के मोल। अब वहाँ से वापस चल दहले, वापस चल के जब अइले वही नदी के घाट पर तो सोचले कि हमर पंडिताइन निराश हो जाई हैं, हम का कहें उनका से। उ तो बड़ा आस लगा के भेजले बड़ी, काहे कि हमनी के गरीबी ऐसा ना आ गइल बा कि 2 सांझ के रोटी भी हमनी के मुश्किल हो गइल बा, तो हमरा पंडिताइन के आस टूट जाई। बड़ा आस लगा के बैठौले बड़ी कि कुछ पुण्य दे के कुछ खाए पिए के मिल जाई तो कुछ दिन हमनी के समय कट जाई। अब बड़ा एगो श्रद्धा से पंडित जी का कैले कि एगो फैसला ले ले। वो नदी के घाट पर छोट छोट पत्थल रहे, जौना पत्थल में जनेऊ होखेला। जनेऊ वाला पत्थल देख के हमनी के कहिले स कि महादेव जी हैं, ई शंकर जी हैं, ई भोला जी हैं। वही जनेऊ वाला पत्थल के पंडित जी खूब कम से कम 1-1.5 किलो लेके अपना गमछा में बांध लेले। कहले कि चलम तो पंडिताइन के यह दे हैं, बाद में सब कहानी सुनाएम, पहले चलते कुछ देखिए मोटरी में तो खुशी हुई हन। अब चलते बता दें कि कुछ ना मिलल हो, कुछ नहीं लेके आइल तो दुखित हो जाई हन। तो कोई के दुखित ना करे के चाहे, बाद में आराम से हम सब कहानी उनका के कहेम सुनाएम। थोड़ा देर के लिए उनकर विश्वास जताएम कि कुछ ना कुछ हम लेके आइल बानी। अब वो जने वाला छोट छोट पत्थल, एकदम छोट छोट पत्थल रहे, कुछ बांध लेले गमछा में, आ बांध के लेके चल रहले। आके पंडिताइन के हाथ में थमौले। पंडिताइन ले ली तो कहली कि इस लागता कि पंडित जी के अपना पुण्य के मोल मिल गइल बा, कुछ हमने के अब राहत हो जाइए ऐसे। लेकिन पंडित जी कहनी कि देखो ई मोटरी के तू सही सलामत राख दो, एकरा के शाम के खाना उना खा लियाई, तब जाके हमने के एकरा के खोलल जाई कि राजा साहेब में का देले बाड़े। अब कह के पंडित जी घर से केनहू बाहर निकल गईले घूमे। अब पंडिताइन के मन में एकदम व्याकुलता रहे कि ना जाने कौन चीज आइल बा, पंडित जी का ले आइल बानी। बहुत इनका मन में व्याकुल होके देखे खातिर, कब देखी। अभी शाम तक इंतजार ना कैली, इनका से रहल ना गईल। अभी का कैली कि मोटरी के ले आके पंडित जी के मना कैला के बाद भी ई मोटरी के ले आके खोल देली। जब खोला तारी तो देखा तारी कि सारा पत्थल जौन रहे वो पत्थल हीरा मोती में बदल गई रहे, पूरा हीरा मोती झलकत रहे। बड़ा पंडिताइन खुश भइली, देख के एकदम खुशी के मारे फूले न समास।
बहुत खुशी होश उड़ गई उनकर कि वाह पंडित जी के हमरा पुण्य के मूल तो ऐसा मिलल कि जीवन भर हमनी के अब ऐसे गुजारा हो जाई, कहियो कोनो दुख ना होई, बहुत सुखी अब हमनी के रहे के मिल जाई। अब पंडित जी कुछ देर के बाद आईनी तो पंडिताइन कहली कि बहुत कुछ रउआ पुण्य के मोल मिलल बा, बहुत रउआ बढ़िया मोल लेके आइल बानी। पंडित जी कहले कि कौन मोल लेके आइल बानी, अभी तो हमरा कुछ पते नहीं खे जे का मिलल बा का ना। पंडिताइन कहली कि पूरा मोटरी जौन बा तौन हीरा मोती से भरल बा, हम खोल के देख लेनी। कहले पंडित जी की तनी हमरो के देखाओ। पंडिताइन मोटरी लिया के खोलली देखौली तो पंडित जी भी चकित हो गईले, एकदम अचम्मो में पड़ गईले कि हम तो ई पत्थर लेके आई रहनी हो, आई तो साफ पूरा हीरा मोती झलकता, जौन राजा अपना तराजू पर रखले रहलन ओसे भी बिस्कीमती आ ओसे भी ज्यादा बाई। तब पंडित जी पंडिताइन के बतौले। पंडिताइन कहली कि राजा तो बहुत दानी बड़े, बहुत कुछ देले बड़े, लेकिन पंडित जी बतौनी कि देखो ई राजा के कुछ देहल ना हो, ऐसन ऐसन कहानी बा, सब कहानी कह के सुनौले। रास्ता में उ कुतिया के खियौले रहले तौन तक आ वहाँ उनकर मोल लागा रहे तराजू पर, जौन सोना चांदी के मोल दियात रहे ना पहुँचे, सब कहानी कह के सुनौले। कह के सुना के कहले कि हम वापस चल देनी हो अपन पुण्य लेके, आया के नदी के घाट पर हम छोटा छोटा जने वाला पत्थल जौन महादेव जी जकरा के कहल जाला उहे लेके हम आईनी हो, तोहर विश्वास राखे खातिर, थोड़ा देर खातिर तहरा के तसल्ली देवे खातिर। तब जाके पंडिताइन कहली कि देखी ई सब महादेव जी के कृपा हो, जौन रास्ता में रहुआ एगो भूखा कुतिया के रहुआ जौन पेट भरले बानी, काहे कि उ बच्चा के जन्म दिले रखियो, आ बच्चा के जब जन्म दियाला तब बहुत जोर तोड़ से भूख लागेला। ओहबरा लागेला कि कौन चीज खाए के मिली, कौन चीज पानी पिए के मिल जाई। बुझला कि 7 दिन के भूखल प्यासल आदमी बा बच्चा के जन्म दिले के बाद, तो ऐसे ही उ कुतिया के भूखा प्यास तड़प रलो। ओह बेरा रउआ ओकर भूखा प्यास रउआ बुझौनी हो, वही के आशीर्वाद हो, आई भोला जी के दया हो, कृपा हो कि सब चीज रउआ मिलल बा। सबसे बड़ रउआ पुण्य बहुत अपना जीवन में रउआ दान उपदान जग कैले बानी, लेकिन आज के जौनी रउआ पुण्य कैले बानी ई सबसे भारी बा रउआ पर, जितना जीवन में कैले बानी उ सबसे अधिक रउआ ई पुण्य के मोल भइल। वही से ई सब हीरा मोती सोना चांदी ई हमनी के मिलल बा, ई सब भोलेनाथ के कृपा हो। तो देखी गुरु भाई बहन, कुछ लोग बा कि अपना देखावा खातिर, अपना मान सम्मान खातिर दान उपदान करेला कि हमर बड़ाई होखो, समाज में हमर इज्जत होखो, प्रतिष्ठा होखो, लेकिन भूखा दुखा के ना, भिखारी के ना, जकरा पास सब कुछ भरल बा ओकरा खातिर देखावा के दान उपदान करेला। ओ दान उपदान के, ओ पूजा पाठ के खास महत्व ना होला जितना महत्व कोनो भूखा लाचार असहाय जरूरतमंद के यदि खियाओ तनी ओकर पेट भर दे तनी, 1 तोला सोना के बराबर एगो भूखा के रोटी खियावल के फल मिलेला। आ वैसे ही हमनी के पुण्य के मोल मिल जाला। कब मिली, कैसे मिली ये हमनी के मालूम नहीं खे, ये हमनी के महादेव जी के मालूम बा, लेकिन जब मिली तब पूरा छप्पड़ फाड़ के मिली। विश्वास करके पुण्य के काम करी, नेकी करी, जरूरतमंद आदमी के भूखा के कुछ खियाई, कुछ दान ऐसा आदमी के करी कि ओकरा जरूरी बा, उ तड़प रहल बा, देखावा के दान उपदान ना। देखी दीदी कुछ लोग बा कि 5-5 लाख के खर्चा लगा के अपना द्वार पर जग करी, भोज करी, अपना समाज के, अपना हितदायी के पूरा पूरा खियाई, लेकिन 5 गो द्वार पर जब भिखारी आ जाई तो तड़प उठिलो, भिखारी के भगाव भगाव शुरू हो जाई, भर पेट खाए ना दिलो। काहे कि अपन मान सम्मान बढ़ावे खातिर अपना गांव समाज के, अपना हितदायी के खियाई लो, लेकिन देखी उसे कुछो ना होई, उसे कोनो पुण्य मिल नहीं कर सकत। थोड़ा देर खातिर नाम हो सकता, आ नाम भी का होई। देखी खा के कितनो
रउआ खर्चा करें, कैसनो भोज बनौले रहें, लेकिन खा के जब वहाँ से निकली लोग, अमीर लोग, बड़का बड़का लोग, तो कुछ ना कुछ कमी निकाल दिलो। कही लोग कि वाह का बनौले बड़े, इनका से बढ़िया तो फलनवा के भोज रहे, इनका से बढ़िया तो ओकरा घरे रहे, इनका तो सब्जी में कोनो स्वादे ना रखो, मिठाई में कोनो स्वादे ना रखो। हम खाए बैठनी हो तो हमरा बेरी पुड़िये ओरा गल खो, हमरा बेरी मिठाइये खत्म हो गल खो। इनका से बढ़िया तो फलना कैले रहले, इनका से बढ़िया तो हम भोज कैले रहनी। जब खा के निकले ला लोग हाथ धो के, तो बड़का बड़का अमीर लोग, बड़का बड़का अपन हितदायी गांव समाज इहे बात कहेला। लेकिन 5 गो भिखारी यदि खा ले तब पेट भर के, तब पूरा शोर कदी हल्ला क के जय जयकार मचावत चलेला। रउआ कौ पीढ़ी तक ले के आशीर्वाद देवेला, कौ पीढ़ी तक के आशीर्वाद दी। और दुआ करेला कि महाजन लोग अमीर बनो, सालों साल जग करो कि ये लोग के द्वार पर हमनी के आवे के मिले, हमनी के दू सांझ के कुछ खाना के व्यवस्था होखे। तो वो दुआ करेला लोग हमनी खातिर, आशीर्वाद देवेला लोग हमनी के बढ़ोतरी खातिर, हमनी के तरक्की खातिर, हमनी के आगे बढ़े खातिर। लेकिन हमनी के गांव समाज कितनो खाई कुछ ना होई, बस थोड़ा देर कोई नाव ली, कोई ना ली, कोई सही कही, कोई गलत कही। तो यदि दुआ पावे के बा, आशीर्वाद पावे के बा, तब भूखा दुखा के खियाई, भोज करी जग करी, अपन गांव समाज में खियाई, अपन हितदाई के भी खियाई, सबके देख रेख करी। लेकिन जहाँ जरूरत बा वहाँ करी, वहाँ कोई देखे या ना देखे उससे मतलब मत राखी कि कोई गांव समाज देखता कि नइखे देखत, हमर नाम होई कि ना होई, हम केहू के खियाओ तनी। अपना द्वार पर यदि कोई आ गईल, चाहे रास्ता पेड़ा में कहीं भेटा गईल या मठ मंदिर में कहीं भेटा गईल, शक्ति अनुसार जौने शक्ति बतौने, चिंता मत करी कि कोई देखता कि नइखे देखत, एकर नाम हमारा होई कि ना होई, एकर बड़ाई हमरा के केहू करी कि ना करी, ये बात के चिंता मत राखी। एकरा के देखे वाला ईश्वर बड़न, भोलेनाथ बड़न। ई भोलेनाथ देख के आज जैसे वो पंडित जी के पुण्य के मोल मिला रहे, वैसे ही हमनी के भी पुण्य के मोल मिली। जहिया मिली तहिया छप्पड़ फाड़ के मिली। लेकिन चिंता मत करी, मान सम्मान पावे खातिर मत दान उपदान करी, अपन बड़ाई सुने खातिर मत करी, जरूरतमंद आदमी के दान उपदान करी, भूखा के खियाई। तो आज के यह कहानी बा। देखी कहे वाला के अगर कहानी अच्छा लागता तो ये कथा के शेयर करी, औरियों के सुनाई, कमेंट में हर हर महादेव लिखी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी जरूर। बढ़िया बढ़िया कथा लेके हम आप लोग के खातिर आएम, हम कथा ऐसा सुनाएम कि जौना कहानी से कुछ सीखे के मिले, कुछ समझे के मिले। शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, लीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बहुत बढ़िया पुराना कहानी आज सुनाओ तनी। जौन कहानी हमने के दादी आ नानी सुनावत रहे लोग, वो कहानी आप सभी सुनले होखे बचपन में। आज सुनी ये कहानी, जब सुने तो सबके याद आवे लगी, आ सबकर ये नया ताजा ये कहानी बन जाई। ये कहानी बहुत बढ़िया बा। ये कहानी केवल कहानी ना रहे, एक कहानी में बहुत भारी दर्द बा, बड़ी दर्दनाक कहानी बा। ये कहानी के आ जाई फिर से सुनल जाओ, बहुत बढ़िया कहानी बा। देखी एगो गांव में एगो माई, एगो बेटा आ एगो पतो, 3 जने मिलके रहत रहे लोग। परिवार छोट रहे, गरीब रहे। पहले के लोग तो ऐसा हूँ गरीब रहत रहे, बहुत गरीब रहे लोग, लेकिन प्रेम से रहत रहे लोग। 3 जने मिलके सुखी जीवन बितावत रहे लोग प्रेम के हिसाब से। ऐसे तो गरीब रहे लोग। अब एक दिन उनकर बेटा कहले कि माई सब लोग परदेश गइल बा, हमहू सोचे तनी परदेश जाए के, परदेश जाएम तो कुछ पैसा कमा के ले आएम, तो हमनियों के सुखी से रह जाई, अपना मन मुताबिक खाए के पहने ओढ़े के हमनियों के मिली। तो अपना माई से लगलन सलाह लेवे। उनकर माई कहली कि ना बेटा, जौन कुछ भी बा हमनी के ठीक बा, हमनी के साथ में बानी सन,
तोहरा सिवाय हमनी के केहू नहीं खे, तू चल जाइब तो हमनी के देखी। जौन कुछ भी बा अपना गाँव में रह, खेती बाड़ी के काम कर, मेहनत मजदूरी कर, यही से हमनी के पेट भर जाई, यह हमनी खातिर बढ़िया बा। अब उनकर मेहरारू सुन ली तो ऊ कहतरी कि ना जी बढ़िया बा, कुछ दिन खातिर जाई, बाहर से जब कमा के लेके आए तो हमनियों के अपना इच्छा अनुसार खाए के पहने ओढ़े के सब कुछ मिली, सब सुख हो जाई। सब लोग गांव के गइल बा, रहुओ जाई बाहर, कौन बात बा में, जाके कुछ दिन तो रहे के बा, ओकरा बाद फिर घरे आ जाए, हमनी के सही से बढ़िया से रहे लागल जाई, सुखी जीवन बितावे लागल जाई। तो उनकर माई कहली कि ठीक बा। उनकर बेटा कहले कि ये माई कुछ दिन के बात बा, तू जाए दा हमरा के। कहली माई कि ठीक बा, अब तहनिए के खुशी में हमरो खुशी बा, अब जाए के चाहता रह तो जा, बढ़िया से रहिय, बढ़िया से खइह, बढ़िया से पीह, बढ़िया से अपन जीवन बितैह, पहले खाए पिए पर ध्यान दीह, ओकरा बाद कमाई जइह। अब ऐसे ही राय सलाह क के पूरा तैयारी वारी क के बाहर जाए लगलन। जाए के समय में समझौलन दोनों जने के, अपना माई के कहले कि ये माई हम तो बाहर जाता नहीं, अब तहनी के दोनों सास पतोह मिलजुल के रहिए लो, प्रेम पूर्वक रहिए लो, झगड़ा उगड़ा मत करी हलो, अपना पतोह के अच्छा से तू देख रेख करी हो। उनकर माई कहली कि ठीक बा ये बेटा जा, तोहरा ये बात के कोनो चिंता नहीं के करे के, हम अपना पतोह के अच्छा से देखें, हमर जौन जिम्मेवारी बा उ जिम्मेवारी हम अपन पूरा करें। यह बात वो अपना मेहरारू से भी कहले कि देखो माई बुढ़ा गइल बड़ी, माई के अच्छा से सेवा करी हो, देख रेख करी हो, अब हम नहीं रह तो सब जिम्मेवारी तोहरे ऊपर बा, माई के अच्छा से ख्याल रखियो। कहली कि ठीक बा, रउआ एकर चिंता मत ली, रउआ जाई, माई के हम अच्छा से देखें, अच्छा से इनकर सेवा सत्कार सब करें। अब इतना कह सुन के बेटा बाहर चल गईले। बाहर जब चल गईले तो दोनों सास पतो ठीके रहेलो, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतल तो सही इनकर पतोह जौन बा अपन रंग देखावे लगली बुढ़ियों के दुख देवे, बहुत दुख देस, खाना पानी सब इनकर बंद करे लागस। कभी कभार असिया बसिया सूखल टेटाइल ये सब खियावे लगली। आ बकरी रखली, दिन भर बुढ़ियों से बकरी चरवावस, आ दिन भर बकरी चरवा के आ उनका के थोड़ा मोड़ा कुछ मुछ खाए हुए के दे के आ समय ऐसे ही बितावे लागलो। अब बुढ़ियों के बड़ा दुख होखे लागल, बड़ा कष्ट होखे लागल, खाना बिनु पानी बिनु दिन भर बूढ़ आदमी बकरी चरावस। एक दिन के बात हो कि सवेरे सवेरे उनकर पतोह भेज दिली कि है बकरी सब लेके जा, आ चरा के दिन भर चरइह, आ साँझ के एक बेर घरे अइह। अब गईली बुढ़ियों डर के मारे दिन भर बकरी चरौली, बकरी चरा के भूखे पियासे साँझ के एक बेर घरे अइली। जब साँझ के अइली तो कहली अपना पतोह से कि ये कनिया बहुत जोर से भूख लागल बा, प्यास लागल बा, कुछ खाए के होखे तो दो, कुछ पानी होखे तो दो, दिन भर भूखले बीत गईल, बड़ा जोर से भूख लागल बा। कहली उनकर पतोह कि ठीक बा, हम खियाओ तन तोहरा के बहुत बढ़िया से खाना, थोड़ा देर रुक जा, भर पेट खाना खियाएब। अब गईली भात बनावे, बुढ़ियो सोचली कि कहीं आज अच्छा से गरम गरम बढ़िया खाना खियाई है, वही से कह तारी कि बढ़िया खियाएम भर पेट। अब थोड़ा देर बर्दाश्त करके बुढ़ियो बैठ गईली। अभी गईली आ जाके भात बनौली, भात बना के माड़ पसौली, आ माड़ पसा के भरले कठड़ा के माड़ बुढ़ियों के लिया के देह पर पटा दहली। भरले कठला के धिकले धिकले मार जब पटौली तो देखी गुरु भाई बहन उस समय में कैसन बुझाइल हुई, कितना दर्द भइल हुई। बुढ़ियो दर्द के मारे व्याकुल हो गई, छपटियाए लगली, बड़ा दर्द भइल। लेकिन ई निर्दयी पतो घर के भीतर चल गईली, एको बेर देखली सुनली ना। अब बुढ़ियो यहाँ लगली छपटियाए, रोए गावे, रोवस लेकिन अंदर ही अंदर रोवस, मन में रोवस, चिल्लास ना कि केहू सुन ली तो हमरा पतोह के शिकायत हुई, हमरा घर के शिकायत हुई। काहे कि बुढ़ियो महादेव जी के भक्त रहली, महादेव जी के भक्ति करस, पूजा पाठ करस, तो उससे उनका ज्ञान रहे, उनका समझ रहे कि अपना घर के बात बाहर ना कहे के चाही,
केहू से अपना घर के कहानी ना सुनावे के चाही। उससे अपना घर के शिकायत होला, अपना बेटी पतोह के शिकायत होला। तो कहीं केहू से ना कहली, अपन पूरा दर्द मार के अंदर ही अंदर घुट के रात भर बितौली। रात भर महादेव जी की याद कैली, बड़ा रोली, बड़ा छपटियली, लेकिन मन ही मन कहीं केहू से जाहिर ना होके देली। अपना घर के आवाज बा से बाहर जाए ना देली, बड़ा दर्द सहली। अब जब सबेर भइल तो जाके इनकर पतोह कहतरी कि उठत काहे नहीं खू, आई बकरी सब बोलता, बकरी लेके चरावे काहे नहीं खू जात। तो कहली एक टुम कि देखो ए कनिया, ए बरा मियाँ ठीक नहीं लागत, ए बरा हम नहीं जाए के चाहत, हम ना जाए सके। लेकिन कहली कि ना, बैठल बैठल खैबू आ बकरी चरावे ना जैबू, बकरी लेके आ तारा चरावे जाए के पड़ी। अब बुढ़ियो ना गईली, वो का कैली पतो इनकर हाथ धक के घिसिया के आ बकरी आई बुढ़ियो के घिसिया के ले गईली खेत में। आ ले जाके गहूँ कटाई रहे, गहूँ के खूंटी रहे खेत में, ले जाके बुढ़ियो के वही खूंटी में पूरा धके लतार दहली। पूरा जब लतार दहली, पूरा घिसियौली खेत में, तब पहले से तो जरल के फोरा रहे, आ पूरा फोरा उ खूंटी में जब फूट गईल तब पूरा देह उनकर खूने खून होके लहू लहान हो गईल। बहुत निर्दयी उपतो रहली, बहुत कष्ट दहली। अब बुढ़ियो बेचारी दर्द के मारे तड़पस, तड़प तड़प के महादेव जी के याद क के दिन भर के समय बितौली। ई खेत में छोड़ के पतोह चलैली। दिन भर बेचारी तड़प तड़प के अंदर ही अंदर घुट घुट के दर्द मार के अब बकरी चरौली। बकरी चरा के घरे अली, पूरा शरीर के अपना कपड़ा से ढक के रहस कि कोई देखे ना, कोई जाने ना। पूरा देह घाव घाव होकर रह गई रहे, सारा तोप के राखस, कोई के जाने ना देस। अब घरे अली तो वैसे ही उनकर दिन बीते। कभी कभार कुछ असिया बसिया खाना थोड़ा बहुत दे के अपार लगा दे उनकर पतो। ऐसे ही उनकर दिन बीतत रहे। तब तक उनकर बेटा बाहर जे गई रहलन, उनका अच्छा से काम ना मिलल, बढ़िया काम ना मिले के वजह से वो जल्दी घरे वापस आ गईलन। थोड़ा मोड़ा पैसा वैसा लेके कुछ कमैले रहलन, उहे पैसा लेके घरे वापस आ गईलन। उनकर मन ना लागत रहे वहाँ। अलन तो आके अपना माई से पूछलन समाचार। माई कहली कि बहुत बढ़िया समाचार बा, बहुत अच्छा बा। कहले कि तोहर पतो सेवा करत रही है कि ना करत रही है। कहले कि बहुत सेवा करत रही है, बहुत संस्कारी पतोह बाड़ी, बहुत बढ़िया से हमर ख्याल रखत रही है। कुछ ना बतौली, अपना बेटा से भी कुछ ना कहली। अपना मेहरारू लगे गईले तब पूछले कि माई के देख रेख करत रहलू हो कि ना। कहली कि हाँ देख रेख करत रही हाँ। अब वो दिन से का कैली कि बुढ़ियों के तनी अच्छा से देख रेख करे के शुरू कर देली। बकरी उकरी चरावे बंद कर दहली। अब ऐसा ही रहत रहे लो। बुढ़िया वही तरह अपन तोप के बेटा से भी ना देखावस, पूरा दे लहू लहान रहे घाव से। वैसे ही मन अपन दर्द मार के रहस। अब 2-4-5 दिन के बाद एगो पर्व के दिन आइल, पूर्णिमा के दिन आइल। सब लोग गंगा स्नान करे जात रहे। कहले कि माई हमनियों के गंगा स्नान करे जाए के कहतनी सन। कहली माई कि ठीक बा। तहनी के दोनों प्राणी गंगा स्नान करे जा लगे, बढ़िया बात बा। तब तक हम ई घर देखतनी। अब दोनों जने तैयार होके गंगा स्नान करे गईलो। दोनों जने जाके माई के गोड़ लगलक लो। माई आशीर्वाद दहली। दोनों जने गंगा के स्नान करे चल देलक लो। देखे दीदी गंगा स्नान करे जब गईलो, उनकर पतोह मन ही मन सोचली कि बढ़िया बा गंगा स्नान करें तो बहुत पाप कैले बानी बुढ़ियों के संगे। इनका समझ में आवे कि पाप कैले बानी तो गंगा स्नान से हमर पाप जौन बा धोआ जाई, हमरा मुक्ति मिल जाई। बढ़िया बा कि गंगा स्नान करे हमनी जाता नहीं। अब गंगा स्नान करे जब गईलो तो जैसे ही गंगा स्नान में जब डुबकी लगाओ तरी, उनकर पतो तस ही वहाँ सुअरनी बन गईली। सुअरनी बन के आ घाट पर घूम के गंदा खाए लगली। अब जब इनकर बेटा देखा तरे तो इनकर तो हक्का पक्का बन हो गई। बहुत चकित हो गईले कि ई का हो गई, ई कौन जैसा ई सुअर काहे बन गईली। ई सुअर बन के गंगा में जब डुबकी सभे लगावेला तो सबकर पाप उतर जाला, पाप धोआ जाला।
आ ई काहे गंगा में डुबकी लगा के सुअर बन गईली आ घाट पर गंदा खाए लगली। अब तो इनका बड़ा चिंता बड़ा परेशानी भइल। कोनो उपाय कैले, केहू के गोड़ लगले, केहू के गोहरौले, कोनो देवता मुन के वहाँ कोनो सुनवाई ना भइल। अब वहाँ से एकदम निराश होके चिंतित होके अपना घरे लौट के अइले। घरे लौट के अइले तब उनकर माई जब देखली अकेले तब पूछली कि ये बबुआ कनिया कहाँ बाड़ी, काहे अकेले आओ तारो। तो उनकर बेटा कहले कि सुनो माई, तो ये बताओ, अब इनका मन में थोड़ा सा डाउट हो गई इनका बेटा के मन में कि हमरा गईला के बाद हो सकता ये दोनों सास पतोह में कुछ विवाद भइल हुई, तो हमर माई कहीं सराफ दिले हुई कि जा तू सुअर बन जइह, चाहे बिलाई बन जइह, चाहे जे कुछ भी, कहीं हो सकता माई के हमरा वजह से हमर मेहरारू सुअर बन गई बड़ी। अब इनका मन में थोड़ा सा खीस हो गई अपना माई के प्रति, डाउट भी हो गई। अब अलन तो पूछले कि माई तू सच सच बताओ कि हमरा गईला के बाद तहनी के सास पतोह में कहियो झगड़ा विवाद भइल बा या नइखे भइल। कहली कि ना, कहियो कुछ नइखे भइल, काहे इससे पूछता रह। कहले कि देखो तोहर पतोह जौन बाड़ी उ गंगा में जब डुबकी लगौली ह तो उ सुअर बन गई बड़ी। सुअर बन के आ गंगा के नदी के घाट पर घूमतारी। तो तू बताओ कि तोहरे शराब से उ सुअर बनल होइयन, हमरा गईला के बाद जब तहनी में कुछ वाद विवाद भइल होई तो जाके तू शराब दिले होकबू आ वही शराब के कारण से उ सुअर बनल होइयन, न तो ऐसे काहे सुअर बन जाइ हैं। उनकर माई कहली कि ना बेटा ऐसन कोनो बात नहीं है, हम काहे अपना पतोह के शराब है, हम कभी ऐसन गलत काम नहीं कर सकत, हम ऐसन काम ना करें बाबू, हम ही नहीं कहले। तो कहले कि ना काहे, तो कोनो ना कोनो कारण जरूर होई, काहे सुअर बनल बड़ी, कौन ऐसन पाप कइले बड़ी, कौन ऐसन गलती उनका से भइल बा। हमरा तो लागता कि तहरा के कुछ कहले हुइयन, कहीं दुख कुछ देले हुइयन तो तू शराफ दिले होकबू, लेकिन तहरा ना शराफे के चाही। छोट मोट बात के चलते उनकर माई कहली बड़ा जिद कैले, बार बार अपना माई के दोष लगावस, बार बार अपना माई के दोषी ठहरियावस। तब लास्ट में उनकर माई कहली कि देखो बेटा अब तू ना मनब तो सुन एगो बात। कहली कि देखो अब वो अपन पूरा कपड़ा हटौली, कपड़ा हटा के उनका बदन पर जौन जरल के घाव रहे वो देखौली। कहली कि देखो है बेटा। अब जब वो देखले तो कहले कि माई ई सब का हो। देख के उनका माई के दर्द जौन रहे, घाव जौन रहे, वो बेटा के देख के एकदम होश उड़ गई। इतना ना भयंकर घाव रहे, कहियो इलाज तो भइल ना रहे। अब वो घाव देख के इनकर बेटा एकदम इनकर होश उड़ गई, बेहोशी के जैसन हो गईलन। पूछले कि ई का ह, ई का भइल बा तोहरा, काहे ऐसे भइल बा माई। कहली कि देखो बेटा तोहरा गईला के बाद ऐसन ऐसन कहानी बा, सब कहानी जरी से बतौली। आ बता के कहली कि देखो कहियो हम केहू से नहीं कहले, ना टोला पड़ोसा में, ना गांव समाज से, ना तोहरा अइला के बाद, आ ना ही हम कहियो उनका के सरफले बानी। सारा दुख दर्द सारा पीड़ा सह जात रहनी हो, लेकिन कहियो हम उनका के सरफले नहीं खी, आ फिर भी तू हमर दोष लगावत रह। लेकिन सुनो हम तो कहियो सरफले नहीं खी, आ ना ही कहियो उनका के कोनो दोष लगौले बानी, आ ना कहियो रोल बानी चिल्ला के जे केहू सुनी। लेकिन हई अंदर आत्मा जौन बा, ये आत्मा तो रोल बा, एकरा के तो कोई नहीं के रोक सकत। आत्मा के दिल के जब दर्द पहुँचेला, दुख पहुँचेला, तो ये चीज कोई नहीं के रोक सकत। आत्मा तो अंदर ही अंदर घुट के रोएला। जब आत्मा के चोट पहुँचेला तो दिल रोएला, आँख रोए या ना रोए। आ आँख के रोअल दुनिया देखी, लेकिन दिल के रोअल परमात्मा देखेलन। आ आत्मा में परमात्मा के वास होला। जहाँ परमात्मा के वास बा, वो आत्मा के यदि कोई सतावता, दुख देता, तो भले दुनिया से बच सकता, दुनिया वाला से नहीं के कुछ कह सकत, लेकिन परमात्मा से, ईश्वर से नहीं के बच सकत बाबू। हो सकता यह होई कि परमात्मा के दया होई, उनके महिमा होई कि आज सुअरनी बनल बड़ी। लेकिन हम कहियो उनका के नहीं सरफले, हमारे में कोई दोष नहीं है, हमार कोनो गलती नहीं है। उनकर बेटा सुन के ये बात, अपना माई के दर्द देख के बहुत चिंता में पड़ गईलन, शर्मिंदा हो गईलन कि माई के हम अनाप शनाप कहतनी, दोष लगावतनी, ये तो बहुत दुष्ट पत्नी बिया हमर।
कि ऐसन काम कैले बिया। कहले कि ठीक बा माई, बहुत बढ़िया भइल, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कैले बाड़ी वैसन पाओ तारी। गंगा के घाट पर सुअर बन के आ गंदा खातारी, जैसन करनी वैसन भरनी, अपना कर्म के फल पाओ तारी। तो देखी गुरु भाई बहन, केहू सोचे कि गंगा में जाके हम डुबकी लगा के अपन पाप धो डालेम, तो वैसे नहीं हो सकत। वैसन जब होखे वाला रही तो सालों भर लो कर्म कुकर्म करित, गलत करित, आ जाके गंगा में एक बार डुबकी लगा के अपन पाप धो के चलाइत। सालों साल नदी में जन्म होला, मछली के, सांप गुजर के, जीव जनावर के, आ नदी में मर जाला, लेकिन का ओकरा उद्धार हो जाला, ओकरा मुक्ति मिल जाला? कभी ना। गंगा में केवल डुबकी लगावला से उद्धार नहीं हो सकत। उद्धार हो सकत अपना कर्म से। यदि अपन कर्म सही बा, अपन मार्ग सही बा, राह सही बा, अच्छा कर्म करतानी, धर्म के राह पर चलतानी, तो उहे गंगा में डुबकी बुझी जी लगा रहल बानी। वही गंगा के डुबकी से उद्धार हो सकता, मुक्ति मिल सकता, सदगति लाग सकता। गंगा में डुबकी लगावला से केवल कुछ नहीं के होखे वाला। अब इनकर बेटा जी बाड़न अपना माई के ले गइलन दवाई करावे के, दवाई करा के देख रेख सेवा सत्कार करे लगलन। धीरे धीरे माई के अपना बढ़िया कैलन। उनकर माई स्वस्थ भइली। स्वस्थ भइला के बाद कहली कि ये बेटा तू अब एगो दोसर शादी कर। कहले बेटा कि ना, शादी ना करे माई, शादी ऐसे ना करेम कि शादी करके देख चुकनी। शादी एक बेर कैनी तो आज ये दिन देखे के पड़ल, आ हम बाहर गईनी तो ये दिन देखे के पड़ल। अब हम तोहरा से दूर कहीं ना रहें, जब तक जियबू या हम जब तक जी तोहर सेवा करें, तोहर देख रेख करें, आ भगवान के भक्ति करें। उनकर माई कितनो मनौली पोलहौली, बेटा हमरा मर गईला के बाद तू अकेला पड़ जाइब, तोहर देख रेख के करी। कहले कि ना माई, तू जब तक जियबू तब तक तोहर सेवा सत्कार करें, जब मर जाइबू तो भगवान के भक्ति करें, साधु संत बन के जाके कोनो मठ मंदिर में बैठ जाएम, लेकिन शादी ना करें। शादी करके ये दुनिया के खेल हम देख चुकनी, ये संसार के सुख हम समझ चुकनी। ये संसार कितना स्वार्थी बा, आ कितना होशियार बा, चालाक बा, आ का सुख पुन बा, ये सब हम देख चुकल बानी। हमरा शादी नहीं खे करे के। कुछ भी कहली उनकर माई, लेकिन शादी ना कैलन। ऐसे ही अपना माई के सेवा करे लगलन, आ ओकरा बाद भगवान के भक्ति करे लगलन। अंत समय में उनकर उद्धार भइल, मोक्ष के प्राप्ति भइल, मुक्ति मिलल उनका। भगवान के कोई सही भक्त भइलन। शादी ना कैलन, अपना माई के केवल सेवा कैलन। तो देखी ये कहानी कैसन लागल, ये कहानी में कितना दर्द बा, ये दर्द के महसूस करी, आ वैसन ना करे के चाही। काहे कि हमनी के कर्म जौन बा, कर्म भगवान से नहीं के छुप सकत। अकेला में केहू के रुआई, तड़पाई, कुछ करी, लेकिन कब तक वो चले वाला नहीं खे। एक ना एक दिन वो करनी के फल हमनी के मिलबे करी, हमनी के भोगही के पड़ी। तो उससे अच्छा बा कि अच्छा कर्म करी, आ सुखी जीवन बिताई, सही जीवन बिताई। कर्म अच्छा करें तो जीवन भर सुख से रहें। अगर थोड़ा दिन खातिर, थोड़ा के सुख खातिर कर्म बिगाड़तनी, तो पूरा जीवन बिगड़ जाई, पूरा जीवन ही नर्क बन जाई। तो अपन जीवन नर्क नहीं बनावे के, सुखी जीवन बनावे खातिर सही कर्म करे के बा। चली गुरु भाई बहन, कथा गइल बन में, आ सोची अपना मन में, हर हर महादेव।